देखिए राम, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जो देश के अंदर एक बड़ी आतंकी देखिए साजिश को अंजाम दिया गया और बड़ी प्लानिंग थी, सहारनपुर को उस आतंकी गलियारे के रूप में देखिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यही नहीं, कैसे यहाँ पर रिक्रूट सेंटर खोला जाए, कैसे यहाँ पर लोगों को, युवाओं को जाल में फंसाया जाए, इसकी भी प्लानिंग में डॉक्टर आदिल था। देखिए इस समय रिपब्लिक भारत उस अस्पताल के ठीक सामने खड़ा है और अस्पताल के अंदर डॉक्टर बाबर जो आदिल की शादी में पहुंचा था, जम्मू कश्मीर का, जो देखिए जो जैश ए मोहम्मद से जिसका कनेक्शन था, और वहीं पर उसने विवादित पोस्टर भी लगाए थे आतंकी गतिविधियों को लेकर। यहां पर वो आया, 5 लाख की नौकरी देखिए उसको यहां पर मिली। फिर उसके बाद हम उस बैंक खाते के बैंक के सामने भी हैं, जहां पर देखिए इसी बैंक में उसने अपना ब्रांच यहां पर खुलवाया था। यहां पर आकर डॉक्टर आदिल देखिए अपना ब्रांच यहां पर खुलवाता है, जिसमें देखिए पैसों का क्या लेन देन था, इसकी भी अब देखिए जानकारी इस समय पुलिस की टीमें अब जुटाने में लगी हैं। लेकिन आखिर देखिए पांचों जो आतंकी हैं कैसे एक शादी समारोह में शामिल होते हैं, 37 दिन पहले दिल्ली ब्लास्ट के सहारनपुर में, फिर यहां पर पूरी प्लानिंग की जाती है कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में विस्फोटक सामग्रियां पहुंचाई जाएंगी, कैसे युवाओं को अपनी टीम में शामिल किया जाए, सहारनपुर के लोगों को कैसे जोड़ा जाए। वजह केवल एक है, क्योंकि यहां पर देखिए देवबंद की बात करें और तमाम देखिए ऐसे लोग यहां पर शामिल थे जिन्हें कैसे इस आतंक के दलदल में झोंका जाए, इसकी भी यहां पर तैयारी थी। अब देखिए ये जो हॉस्पिटल मैं दिखा रहा हूं, सामने डॉक्टर आदिल का बोर्ड लगा था, जो आतंकी है। सामने देखिए संयुक्त मणि के बगल में उसका बोर्ड लगा था उसके नाम का, लेकिन अभी फिलहाल उस बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया है। यहीं पर डॉक्टर आदिल रोज आता था, 10 बजे से 6 बजे तक काम करता था और अस्पताल से महज केवल 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर राम वो ऐसा घर ले रखा था जो अस्पताल की तरफ से दिलाया गया था, जिसके 2 दरवाजे थे, ताकि अगर कोई एक दरवाजे से अगर कोई जांच एजेंसियां आए, कोई पुलिस की टीमें अगर कमरे के अंदर दाखिल हो तो दूसरे दरवाजे से निकाला जाए। लेकिन पुलिस की जांच में गौरव अभी क्या क्या खुलासे यहाँ जो आतंकी मिले उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस की जांच अभी तक लगातार जारी है। खुफिया विभाग और सारी एजेंसियां इन लोगों से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई भी तथ्य नहीं बताए गए हैं कि क्या जांच उनकी चले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जब इसको लेकर के यहाँ से गई थी, उसके बाद ये जैसे मोहम्मद के संपर्क में था, ये सब लोगों को पता लग चुका है। उसके बाद ये आतंकी था। इतनी बड़ी बात जब इसके मोहल्ले वालों को पता लगी तो ये सख्ते में चले गए थे। तो देखिए कैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, इसके अलावा दिल्ली की बात करें, 4 से 5 राज्यों की जांच एजेंसियां इस समय सहारनपुर में डेरा डाली हुई हैं कि आखिर कैसे आदिल जो है और लोगों को शामिल करना चाहता था और कौन कौन से लोग थे। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर किन लोगों के संपर्क में होने के बावजूद कहां से इसको फंडिंग हो रही है। रोकना चाहता हूं, इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। जैश की टॉप कमांडर शाहीन पर सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। शाहीन को जैश ने मैडम सर्जन का कोड नेम दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैश का पूरा जो नेटवर्क है वो शाहीन को मैडम सर्जन बुलाया करता था। ऑपरेशन हमदर्द चलाने वाली थी मैडम सर्जन शाहीन, इसको मैडम सर्जन नाम से बुलाया जाता था। जैश से जुड़े हुए जितने भी लोग थे इसको मैडम सर्जन के नाम से बुलाते थे और एक ऑपरेशन अंजाम दिया जाना था, उसका नाम था ऑपरेशन हमदर्द। ये जो डी फैक्टर है इस पूरे घटनाक्रम का, उसके बारे में तमाम डिटेल्स अब एजेंसियां खंगाल रही हैं। और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी यह है कि शाहीन ने टेरर सेंटर में जैमर लगाने का प्लान भी बनाया था। गरीब मुस्लिम लड़कियां शाहीन के टारगेट पर थीं। पढ़ाई और इलाज के बहाने एनजीओ में इस पूरे नेटवर्क की साजिश रची जा रही थी। लड़कियों को सोशल मीडिया से दूर रखने का प्लान बनाया था। ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को मुंतजिमा नाम दिया जाता था। हर बैच के लिए यही कोडवर्ड इस्तेमाल किया जाना था, यह भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यानी कि बड़ी प्लानिंग की गई थी और उसमें गरीब मुस्लिम बच्चियों को इस्तेमाल किए जाने की भी पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। पढ़ाई इलाज बहाना होता, एनजीओ का बोर्ड लगता, लेकिन अंदर ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाना था। वक्त रहते एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है सुरक्षा एजेंसियों ने। यह बड़ा खुलासा इस वक्त डॉक्टर शाहीन को लेकर हो रहा है, जिसको कोड नेम दिया गया था मैडम सर्जन। और मैडम सर्जन एक ऑपरेशन हमदर्द चलाने वाली थी, जिसके लिए एक बड़ी ट्रेनिंग बच्चियों की होने वाली थी। मुस्लिम बच्चियों को निशाना बनाना था। शाहीन के टारगेट पर ऐसी गरीब मुस्लिम लड़कियां थीं और उनको उनका ब्रेन वॉश करके इलाज और पढ़ाई के नाम पर उनको इस एनजीओ में नेटवर्क के जरिए शामिल करना था और इसके बाद
फिर उनको आतंकी ट्रेनिंग देने का काम भी किया जाना था। यह पूरा का पूरा जो खुलासा है यह बता रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर जो जैश का एक महिला यूनिट इंडिया के अंदर, महिला विंग इंडिया के अंदर खड़ी करने की कोशिश थी, भारत के अंदर खड़ी करने की कोशिश थी, और इसी को समय रहते हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने न केवल नाकाम किया है बल्कि यह भी हम आपको बता रहे हैं हर बैच के लिए यही कोडवर्ड इस्तेमाल होता। हमारे साथ सागर लगातार बने हुए उनके पास चल रहे हैं। सागर, देखिए कितनी बड़ी साजिश थी और एक एक करके वो जिस तरह से कश्मीर में पोस्टर लगाए गए जैश के, ना वो पोस्टर लगाए जाते और ना इतने जल्दी ये पूरी की पूरी साजिश डिकोड होती, क्योंकि बड़े पैमाने पर चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर का काम हो, एनजीओ का काम हो, यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि उसके अंदर जैमर फिट करने का काम भी इन लोगों को करना था। इसकी भी प्लानिंग थी। सागर, देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शाहीन नई जगह की ठिकाने की तलाश में थी, उन ठिकानों की तलाश में सहारनपुर भी था, क्योंकि ये सभी आतंकी देखिए जो डॉक्टर थे ये लोग इसी फिराक में थे कि कैसे सहारनपुर को और आसपास के इलाकों को टारगेट किया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ से सारी चीजें कनेक्ट होती हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि आतंकी कॉरिडोर के रूप में आतंकी इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें, ये तभी देखिए तमाम जो राज्य हैं और यहाँ से जो देखिए बड़े मंदिर हैं जो सभी हैं, देखिए वो यहाँ पर जो है रडार पर यहीं से थे। लेकिन कई ऐसे इलाके जो 2 से 3 घर लिए गए आतंकियों की तरफ से, जो डॉक्टर आदिल जो आतंकी था उसके यहाँ पर 7 से 8 लोग हर रात आते थे, मुलाकात करते थे, वहां पर पूरे स्क्रिप्ट इसकी तैयार की जाती थी कि आखिर क्या क्या देखिए घटनाओं को अंजाम देना है देश के अंदर। और यही नहीं, सबसे बड़ी जो खुफिया जानकारी मिली है कि डॉक्टर आदिल हर एक खाने की पैकेट को और वस्तुओं को ऑनलाइन मंगवाता था, हर एक ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करता था। खाने के लिए कभी आज तक वो घर के बाहर नहीं निकला, केवल सुबह 10 से 6 की ड्यूटी करने के बाद आदिल उसी कमरे में 4 दीवारियों में बैठकर सभी से कनेक्शन में रहता था कि आखिर कैसे देखिए लोगों को आतंक के दलदल में झोंका जाए। ऑनलाइन खाना मंगवाने के बाद कई लोग ऐसे थे जो पूरी रात प्लानिंग करते थे और सुबह के वक्त वो लोग दूसरे वाले दरवाजे से बाहर आते थे। उस घर की भी तस्वीर हमने दिखाई। कई ऐसे ठिकानों को तलाशा गया रहने के लिए जिन गलियों में ना कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना तो वहां पर परिंदा पर मार सके, ऐसे देखिए ठिकानों को इन लोगों ने तलाशा, उसके बाद वहां पर रहने की प्लानिंग की है। लगभग साल भर से ये पूरी देखिए गतिविधियां चल रही थी। जनवरी से पूरी इसकी प्लानिंग की गई थी कि आखिर कैसे उन आतंकियों को तैयार किया जाए जो देखिए देश में देखिए सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़े, मंदिरों को देखिए टारगेट पर लिया जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट पर लिया जाए। लेकिन अब कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर कनेक्शन जब सामने आया, क्योंकि डॉक्टर आदिल की जब शादी थी तो कई लोग वहां पर गए देखिए उसकी शादी को अटेंड करने के लिए, और वहां पर भी सभी आतंकियों की मुलाकात हुई थी। डॉक्टर आदिल की शादी में क्या सभी आतंकी वहां पर मिले थे गौरव? फिर वहीं पर ये सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल, देखिए कह पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि डॉक्टर आदिल की शादी में सारे आतंकी मिले थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर का पूरा 8-9 लोगों का स्टाफ वहां पर गया था। जिसके बाद डॉक्टर बाबर से भी हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि हमने ऐसी संदिग्ध कोई भी चीज़ हमने नहीं देखी जिससे हमें उस पर शक होई। सबसे बड़ी बात है कि आदिल इन लोगों के बीच रह रहा था, आदिल ने इन लोगों को शक तक नहीं होने दिया। थोड़ी देर के लिए आपको देखिए राम, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जो देश के अंदर एक बड़ी आतंकी देखिए साजिश को अंजाम दिया गया और बड़ी प्लानिंग थी, सहारनपुर को उस आतंकी गलियारे के रूप में देखिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यही नहीं, कैसे यहाँ पर रिक्रूट सेंटर खोला जाए, कैसे यहाँ पर लोगों को, युवाओं को जाल में फंसाया जाए, इसकी भी प्लानिंग में डॉक्टर आदिल था। देखिए इस समय रिपब्लिक भारत उस अस्पताल के ठीक सामने खड़ा है और अस्पताल के अंदर डॉक्टर बाबर जो आदिल की शादी में पहुंचा था, जम्मू कश्मीर का जो देखिए जो जैश मोहम्मद से जिसका कनेक्शन था, और वहीं पर उसने विवादित पोस्टर भी लगाए थे आतंकी गतिविधियों को लेकर। यहां पर वो आया, 5 लाख की नौकरी देखिए उसको यहां पर मिली। फिर उसके बाद हम उस बैंक के सामने भी हैं जहां पर देखिए इसी बैंक में उसने अपना ब्रांच यहां पर खुलवाया था। यहां पर आकर डॉक्टर आदिल देखिए अपना ब्रांच यहां पर खुलवाता है, जिसमें देखिए पैसों का क्या लेन देन था इसकी भी अब देखिए जानकारी इस समय पुलिस की टीमें अब जुटाने में लगी हैं। लेकिन आखिर देखिए पांचों जो आतंकी हैं कैसे एक शादी समारोह में शामिल होते हैं। 37 दिन पहले दिल्ली ब्लास्ट के सहारनपुर में, फिर यहाँ पर पूरी प्लानिंग की जाती है कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में विस्फोटक सामग्रियां पहुंचाई जाएंगी, कैसे युवाओं को अपने टीम में शामिल किया जाए, सहारनपुर के लोगों को कैसे जोड़ा जाए। वजह केवल एक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए देवबंद की बात करें और तमाम देखिए ऐसे लोग यहाँ पर शामिल थे जिन्हें कैसे इस आतंक के दलदल में झोंका जाए, इसकी भी यहाँ पर तैयारी थी। अब देखिए ये जो हॉस्पिटल मैं दिखा रहा हूँ सामने डॉक्टर आदिल का बोर्ड लगा था, जो आतंकी है सामने देखिए संयुक्त मणि के बगल में उसका बोर्ड लगा था उसके नाम का, लेकिन अभी फिलहाल उस बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया है।
यहीं पर डॉक्टर आदिल रोज आता था, 10 बजे से 6 बजे तक काम करता था और अस्पताल से महज केवल 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर राम वो ऐसा घर ले रखा था जो अस्पताल की तरफ से दिलाया गया था, जिसके 2 दरवाजे थे, ताकि अगर कोई एक दरवाजे से अगर कोई जांच एजेंसियां आए, कोई पुलिस की टीमें अगर कमरे के अंदर दाखिल हो तो दूसरे दरवाजे से निकाला जाए। लेकिन पुलिस की जांच में गौरव अभी क्या क्या खुलासे यहाँ जो आतंकी मिले उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस की जांच अभी तक लगातार जारी है। खुफिया विभाग और सारी एजेंसियां इन लोगों से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई भी तथ्य नहीं बताए गए हैं कि क्या जांच उनकी चले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जब इसको लेकर के यहाँ से गई थी, उसके बाद ये जैसे मोहम्मद के संपर्क में था, ये सब लोगों को पता लग चुका है। उसके बाद ये आतंकी था। इतनी बड़ी बात जब इसके मोहल्ले वालों को पता लगी तो ये सख्ते में चले गए थे।